Student, मैं संतोष विश्वकर्मा. Today I will start class 12th chemistry unit first solid state. This is our part 16 and this is the last part of this unit. Today my topic is crystal defects. जो crystal defects है ये थोड़ा सा लॉन्ग टॉपिक है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मैटर्स हैं, तो इसलिए इस पे ज़्यादा टाइम ना देते हुए हम क्या करेंगे, इसको शॉर्ट फॉर्म में लेके चलेंगे और सारे मैटर को हम यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे हम लिख कर ही समझाएंगे आपको, और आई होप आपको समझ में आएगा और 100% समझ में आएगा. तो क्रिस्टल डिफेक्ट, व्हाट इज द क्रिस्टल डिफेक्ट? तो अगर किसी भी क्रिस्टल के अंदर, क्रिस्टल लैटिस जानते हैं, किसी भी क्रिस्टल के अंदर अगर उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इरेगुलर फॉर्म या रैंडम फॉर्म में आ जाते हैं तो उसी को क्रिस्टल डिफेक्ट बोलते हैं. एक बात समझेंगे क्रिस्टल डिफेक्ट क्या होता है. क्रिस्टल डिफेक्ट ये होता है कि अगर किसी भी क्रिस्टल सिस्टम के अंदर अगर उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इरेगुलर फॉर्म में या डिसऑर्डर फॉर्म में आ जाते हैं तो इसको क्रिस्टल डिफेक्ट बोलते हैं. और क्रिस्टल डिफेक्ट टू टाइप का होता है, एक पॉइंट डिफेक्ट होता है, एक लाइन डिफेक्ट होता है. यही जो पॉइंट डिफेक्ट है यही आपके सिलेबस में है. पॉइंट डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट आपके सिलेबस में नहीं है, क्लास 12 के सीबीएसई बोर्ड सिलेबस में नहीं है. आपको बस पढ़ना है पॉइंट डिफेक्ट. तो हम इसको लिखते हुए चलते हैं. यहाँ पे इसका डेफिनेशन हमने लिख दिया है कि क्रिस्टल डिफेक्ट इज बेसिकली इरेगुलरिटी आर रैंडमनेस आर डिसऑर्डर फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इन क्रिस्टल सिस्टम. किसी भी क्रिस्टल सिस्टम में जब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल डिसऑर्डर फॉर्म में या इरेगुलर फॉर्म में या रैंडमनेस में आ जाता है तो इसी को हम क्रिस्टल डिफेक्ट बोलते हैं. तो देयर आर टू टाइप ऑफ क्रिस्टल डिफेक्ट. तो टू टाइप के क्रिस्टल डिफेक्ट होते हैं. पहला होता है पॉइंट डिफेक्ट, दूसरा होता है लाइन डिफेक्ट. यही पॉइंट डिफेक्ट आपको पढ़ना है क्योंकि यही एनसीईआरटी में है. आपके लाइन डिफेक्ट आपके एनसीईआरटी में नहीं है. तो पॉइंट डिफेक्ट होता क्या? पॉइंट डिफेक्ट को हम डिफाइन, अगर किसी भी क्रिस्टल सिस्टम में बहुत सारे एटम्स होते हैं, जानते हैं नंबर ऑफ एटम्स होते हैं. तो अगर किसी भी क्रिस्टल सिस्टम के अंदर एटम के अराउंड कोई इरेगुलरिटी अरेंजमेंट आ जाए या रैंडमनेस अरेंजमेंट आ जाए तो इसी को हम पॉइंट डिफेक्ट बोलते हैं. तो ये हो गया आपका पॉइंट डिफेक्ट. पॉइंट डिफेक्ट के टाइप्स ही आपके इम्पोर्टेंट है. यही टाइप्स आपका मेन चीज़ है, मेन टॉपिक है, टाइप ऑफ पॉइंट डिफेक्ट. पॉइंट डिफेक्ट ये होते हैं, ये टोटल 3 टाइप के होते हैं पॉइंट डिफेक्ट. पहला टाइप होता है, देख लेते हैं. पहला टाइप होता है स्कायोमेट्री डिफेक्ट. स्कायोमेट्री डिफेक्ट. और नेक्स्ट होता है आपका नॉन इम्प्योरिटी होता है, सारे इसको हम नेक्स्ट होता है इम्प्योरिटी डिफेक्ट. और नेक्स्ट होता है हमारा जो थर्ड होता है लास्ट, नॉन स्कायोमेट्री डिफेक्ट. नॉन स्कायोमेट्री डिफेक्ट ये. तो हम इसमें हमको एक एक करके इसको पढ़ना है, इसीलिए हम बोले थे कि थोड़ा सा हम शॉर्ट फॉर्म में चलेंगे क्योंकि ये सारी चीज़ें फिगर से ही समझ में आ जाती हैं. तो इसको लैंग्वेज देने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब फिगर से आप 100% इसको समझ जाएंगे और अपना नोट भी बना लेंगे. तो पहला टॉपिक होगा हमारा स्कायोमेट्री डिफेक्ट. अब आप पूछ सकते हैं कि स्कायोमेट्री मतलब होता क्या है. स्कायोमेट्री आप क्लास 11th के केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, तो इसको हम बस ओरल में हम बोल देते हैं स्कायोमेट्री क्या होती है. तो स्कायोमेट्री क्या होती है? द क्वांटिटी रिलेशनशिप एमंग रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज कॉल्ड स्कायोमेट्री. या लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, द क्वांटिटी रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज कॉल्ड स्कायोमेट्री. स्कायोमेट्री 2 ग्रीक वर्ड से बनता है. एक होता है स्कोयोन, मतलब होता है एलिमेंट, और मेट्रॉन मतलब होता है मेजरमेंट. मतलब एलिमेंट के मेजरमेंट के लिए इसका यूज किया जाता है स्कायोमेट्री का. अगर इसी में कोई डिफेक्ट आ जाता है तो उसी को बोला जाता है कि कोई भी सॉलिड स्कायोमेट्री है, उसी में कोई पॉइंट का डिफेक्ट आ जाता है तो इसी को स्कायोमेट्री डिफेक्ट बोलते हैं. तो स्कायोमेट्री डिफेक्ट को हम डिफाइन कर सकते हैं इजीली रूप में. और ये जो स्कायोमेट्री जो होते हैं ये 2 टाइप के होते हैं. तो लिख सकते हैं कौन कौन से 2 टाइप होते हैं. एक वैकेंसी डिफेक्ट होता है, एक इंटरस्टेटियल डिफेक्ट होता है.
वैकेंसी, पहला होता है वैकेंसी। वैकेंसी का नाम से मतलब होता है कि किसी भी क्रिस्टल लैटिस में कोई वैकेंसी आ जाए, मतलब कोई जगह खाली हो जाए कि कोई एटम वहाँ से हट जाए, तो उसी को हम वैकेंसी डिफेक्ट बोलते हैं। टोटल ये वैकेंसी डिफेक्ट है, वैकेंसी डिफेक्ट इसको बोला जाता है। आप इसको साफ से लिख लेंगे, वैकेंसी डिफेक्ट, काट के लिख देते हैं डिफेक्ट, इसको वैकेंसी डिफेक्ट बोला जाता है। तो किसी भी क्रिस्टल में कुछ वैकेंट साइट आ जाते हैं, उसी को हम वैकेंसी डिफेक्ट बोलते हैं। इसको भी नाम से ही है कि अगर किसी भी क्रिस्टल सिस्टम में कोई एटम या मॉलिक्यूल इंटरस्टेटियल साइट पे चले जाते हैं, तो उसी को हम इंटरस्टेटियल डिफेक्ट बोलते हैं। देखिएगा यहाँ पे इंटरस्टेटियल साइट में जब इंटरस्टेटियल डिफेक्ट होता है तो क्या होती है कि जो क्रिस्टल के अंदर क्या होती हैं कि एटम्स की इंक्रीजमेंट ज़्यादा हो जाती है, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस क्या होता है इंटरस्टेटियल डिफेक्ट में, मतलब जिस भी क्रिस्टल के अंदर होता है तो उसकी डेंसिटी या नंबर ऑफ एटम कर सकते हैं, वो क्या होती है इंक्रीज कर जाती है। अगर वैकेंसी जो डिफेक्ट पढ़ें, वैकेंसी डिफेक्ट एराइज कब होता है, जब हीट हम इंक्रीज़ करते हैं। जब हीट इंक्रीज़ करेंगे तभी तो किसी क्रिस्टल के अंदर से एक एटम निकल जाएगा, उसकी जगह पे एक वैकेंसी आ जाएगी, यानी कि उसकी जगह पे एक एम्प्टी स्पेस आ जाएगा या वाइड आ जाएगा, उसी को हम वैकेंसी बोलते हैं ना। तो वहीं पे होता है कि जब हीट करते हैं, किसी क्रिस्टल सिस्टम को जब हीट करते हैं और वहाँ से एक एटम या मॉलिक्यूल या आयन निकल जाता है, तो उसी को हम वैकेंसीज बोलते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन बनता है 1 नंबर में कि वैकेंसी डिफेक्ट कब एराइज होता है, तो ये होता है ड्यू टू हीटिंग के टाइम होता है। इंटरस्टेटियल साइट से भी बनता है क्वेश्चन कि इंटरस्टेटियल साइट में कि जब नंबर ऑफ एटम्स आर इंक्रीज इन क्रिस्टल सिस्टम, अगर किसी भी क्रिस्टल सिस्टम में नंबर ऑफ एटम या डेंसिटी इंक्रीज कर जाती है तो कौन सा डिफेक्ट होता है, इंटरस्टेटियल डिफेक्ट होता है। तो ये सब 1 नंबर्स के क्वेश्चन हैं, 1 नंबर्स के क्वेश्चन होते हैं जो सीबीएसई बोर्ड के एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं, तो आप इसको क्लियर करिएगा। अगर हम बात करें वैकेंसी और इंटरस्टेटियल डिफेक्ट का, तो ये नॉन आयनिक सॉलिड में ही एराइज होते हैं। हमेशा नॉन आयनिक सॉलिड में वैकेंसी और इंटरस्टेटियल डिफेक्ट होते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होते हैं। अगर कुछ ऐसे भी होते हैं जैसे आयनिक सॉलिड में भी होता है, लेकिन जब आयनिक सॉलिड में जो डिफेक्ट होता है उसको शॉटकी और फ्रैंकल डिफेक्ट बोला जाता है, और यही शॉटकी और फ्रैंकल डिफेक्ट बहुत टाइम ये फुल मार्क्स में 3 से 4 मार्क्स में आपके सीबीएसई बोर्ड में पूछे गए हैं। तो ये मैटर जो अभी हमने बताया वो सारा मैटर यहाँ पे हमने राइट डाउन कर दिया है। आप इसको पॉज करके अपना नोट्स तैयार कर सकते हैं। इसमें हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक यही है शॉटकी और फ्रैंकल। तो हम शॉटकी हम पहले पढ़ेंगे, फ्रैंकल उसके बाद। शॉटकी डिफेक्ट होता क्या है? शॉटकी डिफेक्ट में ये होता है कि इसमें नंबर ऑफ कैटायन और एनायन ये क्या होते हैं, इक्वल नंबर में मिसिंग हो जाते हैं। किसी भी क्रिस्टल से इक्वल नंबर में कैटायन और एनायन क्या होते हैं, मिसिंग हो जाते हैं, और इसके वजह से क्या होता है कि जो क्रिस्टल की डेंसिटी क्या होती है कि डिक्रीज हो जाती है। इसी को हम शॉटकी डिफेक्ट बोलते हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है लेकिन बहुत कम करता है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट। तो इसमें हम देख लीजिएगा इस डिफेक्ट में क्या होता है कि इस डिफेक्ट में जो क्रिस्टल सिस्टम होता है उसकी डेंसिटी डिक्रीज होती है, क्योंकि नंबर ऑफ कैटायन और एनायन मिसिंग हो जाते हैं। तो मिसिंग हो जाने की वजह से उनकी जगह पे स्पेस बन जाएगा, और स्पेस बन जाने की वजह से जो क्रिस्टल सिस्टम की जो डेंसिटी होती है वो डिक्रीज कर जाती है। तो यहाँ पे क्रिस्टल सिस्टम की डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। इसके एग्जांपल NaCl, KCl, CaCl एंड AgBr, ये इसके एग्जांपल हैं। और इस डिफेक्ट में क्या होता है, कैटायन और एनायन ये सिमिलर साइज़ के होते हैं, मतलब सेम साइज़ के होते हैं। अगर इनका फिगर हम ड्रा करें तो जैसा कि यहाँ पे देख लेंगे कि यहाँ पे ये कोई एक क्रिस्टल लैटिस है, तो यहाँ पे जानते हैं कि इसमें नंबर ऑफ एटम होंगे या आयन होंगे। तो और शॉटकी डिफेक्ट की बात आती है, फ्रैंकल डिफेक्ट की बात आती है, ये आयनिक सॉलिड में ही ये शो होता है, ये दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट।
तो आयनिक सॉलिड में पॉजिटिव और एनायन और कैटायन दोनों होंगे। तो हम मान लेते हैं, मैं इसे बनाते हैं। देखिए निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, ऐसे हम बना लेंगे इसको। ये देखिए फिर पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव फिर पॉजिटिव फिर निगेटिव, ये हम ऐसे इसको बना लेंगे। और कहीं कहीं क्या करेंगे, पॉजिटिव को और कहीं कहीं निगेटिव को हम मिसिंग करेंगे, लेकिन इक्वल नंबर में ही मिस होना। ये नहीं कि पॉजिटिव को ज़्यादा करिए निगेटिव को ज़्यादा करिए, एक को कम करिए एक को ज़्यादा करिए, ऐसे नहीं। यानी कि अगर 2 हम पॉजिटिव अगर मिस कर रहे हैं तो 2 निगेटिव भी हमें मिस करना पड़ेगा, या जितना भी हम पॉजिटिव मिस करें उतना ही हमको निगेटिव भी मिस करना पड़ेगा। तो इसको हम देख जैसा कि इस फिगर में देख रहे हैं कि ये सब पॉजिटिव निगेटिव कैटायन एनायन है, पॉजिटिव निगेटिव। तो देखिएगा यहाँ पे पॉजिटिव के बाद निगेटिव आता है, लेकिन निगेटिव यहाँ से मिसिंग है। तो निगेटिव मिसिंग है, तो इस निगेटिव को बैलेंस करने के लिए पॉजिटिव को मिस करना पड़ेगा। तो देखिएगा पॉजिटिव भी यहाँ पे निगेटिव बाद पॉजिटिव होगा, तो देखिए ये भी क्या है, मिसिंग है। यहाँ पे ये आइटम मिसिंग है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे पॉजिटिव बाद निगेटिव होगा, ये भी मिसिंग है। इसके बाद फिर आगे आते हैं तो देखते हैं यहाँ पे देखिए निगेटिव है, निगेटिव के बाद पॉजिटिव होगा, ये भी क्या है, मिसिंग है। यानी कि आप जितना चाहें उतना पॉजिटिव उतना चाहें निगेटिव आप सेम नंबर में ही मिसिंग करेंगे और इसको आप फिलअप कर लेंगे। तो इसी को बोलते हैं हम शॉर्टकी डिफेक्ट। मतलब शॉर्टकी डिफेक्ट होती क्या है कि मतलब जिस क्रिस्टल लैटिस में नंबर ऑफ कैटायन और एनायन इक्वल नंबर में मिसिंग हो जाए तो उसी डिफेक्ट को हम शॉर्टकी डिफेक्ट बोलते हैं। और यहाँ पे कैटायन और एनायन सिमिलर साइज़ के ही होते हैं। जब ये मिसिंग हो जाएंगे तो इनके जगह का एटम क्या होगा, ये आयन क्या होंगे, इनके एटम के आयन खाली हो जाएंगे, ये यानी कि स्पेस यहाँ पे खाली इम्पटी हो जाएगा। तो इसकी वजह से इसकी पूरे क्रिस्टल की डेंसिटी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। अगला टॉपिक हमारा होगा, अगला टॉपिक फ्रैंकल डिफेक्ट। देखिएगा फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है, और शॉर्टकी और फ्रैंकल में शॉर्टकी पढ़ लिए हैं। फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है कि फ्रैंकल डिफेक्ट में ये भी आयनिक सॉलिड में ही शो करेगा यह डिफेक्ट। ये डिफेक्ट में क्या होगा कि जो स्मॉलर साइज़ का जो पॉजिटिव चार्ज स्मॉलर साइज़ के होते हैं, निगेटिव चार्ज लार्जर साइज़ के होते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज स्मॉलर साइज़ होने की वजह से वो अपने ओरिजिनल साइड को छोड़ देता है। ओरिजिनल साइड को छोड़ने के बाद क्या होता है कि वो इंटरस्टेटियल साइड पे चला जाता है, उसी को हम फ्रैंकल डिफेक्ट बोलते हैं। आप देख लेंगे फ्रैंकल डिफेक्ट में लिख दिया गया कि दिस डिफेक्ट राइज व्हेन सम आयंस ऑफ क्रिस्टल लैटिस ऑक्यूपाई इंटरस्टेटियल साइड। मतलब कुछ आयंस होते हैं क्रिस्टल लैटिस के, वो इंटरस्टेटियल साइड पे चले गए। और इस टाइप का जो डिफेक्ट होता है वो बेसिकली आयनिक सॉलिड में ही देखा जाता है। और इसमें कैटायन जो होते हैं, एनायन तो ज़्यादा बड़े होते हैं और कैटायन छोटे होते हैं। तो कैटायन की साइज छोटे होने की वजह से तो वही क्या होता है कि अपना ओरिजिनल साइड को छोड़ के इंटरस्टेटियल साइड पे चला जाता है, और इसी को हम फ्रैंकल डिफेक्ट बोलते हैं। इस डिफेक्ट से डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल पे कोई डिफेक्ट नहीं पड़ता है। इसका हम फिगर बना लें। देखिए यहाँ पे हमने इसका फिगर बनाया शॉर्टकी डिफेक्ट का। तो यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव जो आयंस हैं, देखिए ये एक रेगुलर ऑर्डर में है, लेकिन यहाँ पे देखिएगा निगेटिव के बाद पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव यहाँ से मिसिंग हो गया है। और मिसिंग होके ये इंटरस्टेटियल कहीं भी, मतलब इंटरस्टेटियल मतलब जो ये देखिए पॉजिटिव निगेटिव फिर पॉजिटिव निगेटिव इनके बीच में यहाँ पे आ जाए, यानी कि ये पॉजिटिव यहाँ पे आ जाए, यानी कि यहाँ पे आ जाए। तो इसी को बोला जाता है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं इंटरस्टेशियल साइट। इसी को हम इंटरस्टेशियल साइट बोलते हैं। यानी कि कुछ एटम होते हैं ऐसे एटम हैं, ऐसे इनके बीच में जो जगह मिलेगा इसी पे आके वो बैठ जाएंगे। तो इसी को हम बोलते हैं इंटरस्टेशियल साइट। तो यानी कि जो एटम यहाँ से मिसिंग, जो आयन यहाँ से यानी कि पॉजिटिव चार्ज जो मिसिंग हुआ वो इसी लैटिस में है ना, तो इसी वजह से इसके डेंसिटी पे कोई डिफेक्ट नहीं पड़ता है। तब तक के लिए इतना ही। हम इम्प्योरिटी डिफेक्ट और नॉन स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट नेक्स्ट वीडियो में चेक कर लेंगे, उसको पढ़ लेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय दिस।